तो पॉलिटिकल साइंस का हमारा एक टॉपिक आता है प्रस्तावना। तो हमारा प्रस्तावना के बारे में जानना है, जिसको उद्देशिका भी बोलते हैं और इंग्लिश में इसे बोला जाता है प्रीएम्बल। तो हमें भी पढ़ना है भारतीय संविधान की उद्देशिका अथवा प्रस्तावना। तो नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य संकल्प में जो आदर्श प्रस्तुत किया गया उन्हें संविधान की उद्देशिका में शामिल किया गया। नेहरू के द्वारा अगर पूछा जाएगा उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा हमारा पारित किया गया था, किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो हमारा होगा नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। उनके द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव हमारा प्रस्तुत किया गया। कब प्रस्तुत किया गया? 13 दिसंबर 1946। और इसी में प्रस्तावना के बारे में बताया गया, प्रस्तावना को शामिल किया गया। फिर हमारा आता है कि संविधान के 42वां संविधान संशोधन संशोधित यह उद्देशिका निम्न प्रकार है। तो हमारा संविधान संशोधन किया गया था। अगर पूछा जाएगा कि प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया है, तो एक बार, सिर्फ और सिर्फ एक बार हमारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया है। कौन सा संविधान संशोधन? तो 42वां संविधान संशोधन 1976। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में संशोधन कर 3 नए शब्द को जोड़ा गया, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो हमारा 3 शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया है 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। फिर हमारा आता है 26 नवंबर 1949। संविधान बनकर कब तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 को। और प्रस्तावना में हमारा नीचे में लिखा हुआ है 26 नवंबर 1949 ईस्वी को हम क्या करते हैं? अधिनियमित आत्मार्पित करते हैं। तो हमारा अगर पूछा जाएगा कि कब हमारा अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था, तो संविधान को 26 नवंबर 1949 को। और लागू करने का कौन सा तिथि था? तो हमारा था 26 जनवरी 1950। फिर प्रस्तावना की कुछ मुख्य बातें, इसमें कुछ मेन पॉइंट है, उसके बारे में जानना है। प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। तो प्रश्न हमारा बना कि संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? तो प्रस्तावना। संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? तो हमारा हुआ प्रस्तावना। प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधीन समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु कौन है? तो भारत की जनता। क्योंकि हमारा प्रस्तावना जब पढ़ेंगे तो हम भारत के लोग जो हमारा ये पॉइंट है, इसका मतलब ही हुआ कि जो समस्त शक्ति का केंद्र है, बिंदु है, वो कौन है? भारत की जनता है। भारत की जनता के द्वारा ही संविधान का निर्माण किया गया है। प्रस्तावना में लिखित शब्द हम भारत के लोग इस संविधान को अधिनियमित, अंगीकृत और आत्मार्पित करते हैं। भारतीय लोगों की सर्वोच्च संप्रभुता का उद्घोष करते हैं। बताया जाता है कि भारतीय लोग सर्वोच्च सर्व प्रमुख के रूप में है। यहाँ पे हमारा बोला जाता है जनता जनार्दन, हम भारत के लोग। ये हमारा संविधान बनाने वाले कौन है? हम भारतीय लोग हैं। यहाँ पे हमारा बताया गया है। फिर प्रस्तावना को न्यायालय में प्रवर्तित नहीं किया जा सकता है। प्रवर्तित करना मतलब न्यायालय में जाके हम चुनौती नहीं दे सकते हैं। प्रस्तावना को न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं। ये कौन सा वाद में बोला गया था, कौन सा केस में? तो हमारा यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल, यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल केस 1957 में आया था। और उसमें बताया गया था कि प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, न्यायालय में जाके उसको चुनौती नहीं दे सकते हैं। कौन सा वाद? तो यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1957 वाद में बताया गया कि प्रस्तावना को न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं। जैसे हमारा मूल अधिकार का अगर हनन होता है तो हम न्यायालय में जाके हम अपना जो हमारा चुनौती दे सकते हैं कि हमारा क्या हुआ है, मूल अधिकारों का हनन हुआ है। लेकिन डीपीएसपी जो हमारा नीति निर्देशक था, तो उसमें भी न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, वो भी अपरिवर्तनीय है। फिर हमारा है बेरूवारी यूनियनवाद। बेरूवारी यूनियनवाद कब आया था? 1960 में। ये जो बेरूवारी केस हमारा आया था वो भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा विवाद है उसके लिए आया था बेरूवारीवाद। तो बेरूवारीवाद कब आया? 1960 में। सर्वोच्च न्यायालय बेरूवारीवाद में ही सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना। तो कौन सा वाद में प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना गया? बेरूवारीवाद में। बेरूवारीवाद कब आया था? 1960 में। और इसमें प्रस्तावना जो हमारा है उसको संविधान का अंग नहीं माना गया है, इसलिए विधायिका प्रस्तावना पे संशोधन नहीं कर सकती। जब हमारा क्या है, प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, तो उसमें संशोधन भी नहीं किया जा सकता। ये कौन सा वाद है हमारा? बेरूवारीवाद 1960। और विधायिका के द्वारा संशोधन नहीं किया जा सकता है। परंतु सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है।
बेरुवारी संघवाद बोलता है प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। और केशवानंद भारती जो हमारा बनाम केरल राज्य हमारा केस है 1973 में आया था और उसमें बताया गया कि प्रस्तावना हमारा संविधान का ही अंग है, इसलिए विधायिका उसमें संशोधन कर सकती है। तो केशवानंद भारती केस कब आया? तो हमारा 1973 में आया। पूरा क्या है नाम? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। वर्सेस जो पढ़ते हैं वही हमारा बनाम हुआ और इसमें बताया गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, इस कारण से हम इसमें संशोधन कर सकते हैं। केशवानंद भारती बाद में ही सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचा का सिद्धांत दिया और प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा बोला। तो हमारा पहली बार बेसिक स्ट्रक्चर मूल ढांचा का सिद्धांत कब आया? 1973 केशवानंद भारती बाद में, और बोला गया कि जो हमारा प्रस्तावना है वो मूल ढांचा है। प्रस्तावना हमारा क्या है? मूल ढांचा के अंतर्गत आता है। फिर है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में के द्वारा इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए। पहले ही हमारा आ गया है कि कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया और 3 शब्द को जोड़ा गया। अखंडता हमारा सबसे फर्स्ट आता है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता। तो कौन सा संविधान संशोधन? 42वां संविधान संशोधन 1976। फिर है संसद भारतीय संसद संविधान की मूल ढांचा में नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकती है। स्पष्टतः संसद वैसा संशोधन कर सकती है जिससे मूल ढांचा का विस्तार व मजबूतीकरण होता है। तो यहाँ पे बोला गया है कि कभी भी संसद मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती है। संसद वैसा ही संशोधन करेगी जिससे मूल ढांचा को प्रभावित ना हो, मूल ढांचा हमारा प्रभावित ना हो और उसका विस्तार हो और मजबूतीकरण हो, ना कि नकारात्मक की ओर जाए। ये हमारा किसमें बोला गया है? तो हमारा जो केशवानंद भारती वाद आया था हमारा 1973, उसमें बोला गया था प्रस्तावना मूल ढांचा है, प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा माना गया है और मूल ढांचे में नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकते। ये हमारा संसद के द्वारा बोला गया है। भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत, भारतीय संविधान का विदेशी स्रोत क्या आता है? तो हमारा